आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी चीज़ों को, मैं देखिए क्लियर करता हूँ। LVM-3M4 ये चंद्रयान मिशन के लिए जो व्हीकल गया है, जो रॉकेट गया, उसका नाम है LVM। LVM का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल। ये इसका मतलब होता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, याद रखेगा। जो रॉकेट, जो यान को भेजा गया है चंद्रयान 3 के मिशन पे, वो मिशन का उसका एलवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एलवीएम का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 और इसका जो नंबर है वो है M4। ये रॉकेट चंद्रयान 3 के मिशन पर गया है। तारीख क्या है? महत्वपूर्ण है। तारीख है साथियों 14 जुलाई को, शुक्रवार। अगर बात करें समय की तो 2:35 पर ये इसको लॉन्च किया गया है। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये लाइव इन्होंने जारी किया था कि भैया इस दिन लाइव रहेगा इसका SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे है? तो यह है श्रीहरिकोटा में। याद रखिएगा श्रीहरिकोटा कहाँ है साथियों? तो यह है आंध्र प्रदेश। कई बार आता है प्रश्न, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से चंद्रयान 3 का जो हमारा मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो रॉकेट जो लेके जाएगा चंद्रयान 3 के लिए रोवर और लैंडर को, वो कौन है? वो है LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल। अब मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि से परिचय कराता हूँ, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्या कुछ रहा है ये देखिएगा। देखिए 2003 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि भैया भारत जो है वो उन महाशक्तियों में शामिल होगा जो चंद्रमा की सतह पे जाके अध्ययन करेंगे, चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ज़रूरी क्यों, हम क्यों जा रहे हैं। देखिए चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा जो है, मून जो है, चंद्रमा जो है, इसकी सतह पे 2-3 चीज़ों का अध्ययन। जैसे चंद्रमा की सतह पे साथियों भूकंप की लेयर उत्पन्न होती है, भूकंप आता है, तो पहली चीज़ तो भूकंप को जानने का प्रयास। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे थर्मल इंसुलेटर है उसकी सतह में, तो उसको जानने का प्रयास। तीसरी चीज़ ये कि उसके सतह के अंदर उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट है, कौन से कंपाउंड है, कौन से एलिमेंट्स उसके मिट्टी में है, ये जानने का प्रयास ये मिशन हमारा करेगा। या इससे पहले जो देश गए उन्होंने भी यही जानने का प्रयास इस पे किया है। इस पे मैं स्पष्ट कर देता हूं। अब साथियों तीसरी चीज क्या है? नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये कि कौन कौन पहले से जा चुका है। तो USA, रूस और अगर बात करें चाइना, चीन, ये 3 देश जो हैं ये चंद्रमा पे जा चुके हैं। यानी कि भारत चंद्रमा पे पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है या बनेगा? तो वो है भारत नंबर 4 पे इसमें रहेगा। ये याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में घोषणा की कि भैया भारत चंद्रमा पे मिशन को अंजाम देगा। और इसके तहत भारत ने 2008 में साथियों, कब? 2008 में चंद्रयान फर्स्ट वाला जो मिशन है इसको भेजा। चंद्रयान फर्स्ट मिशन को 2008 पे भेजा। ये मिशन सबसे महत्वपूर्ण तो इस मिशन के लिए था कि हमें डीप स्पेस में जाना था, एक गहरे अंतरिक्ष की तरफ जाना था। यानी कि हमें चंद्रमा की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना और चंद्रमा के वायुमंडल में एंटर करना, उसके गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना और उसकी परिक्रमा लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। और ये सारी चीज़ें इस मिशन के तहत हुई। हालांकि हम लोग इसकी सतह पे नहीं पहुंचे, मगर फिर भी लगभग 3400 परिक्रमाएं हमारे इस चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की लगाई थी। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो ये था हमारा 2008 का सिलसिला या सफ़र। फिर बात करें साथियों 2019, अभी 2019 में चंद्रयान सेकंड हमने पहुंचाया था। कौन से नंबर का? चंद्रयान सेकंड। ये कब पहुंचाया था हमने? तो ये पहुंचाया था 2019। लगभग 41 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान 2, चंद्रयान सेकंड चंद्रमा की कक्षा में एंटर कर गया था, चंद्रमा पे पहुंच गया था। हमारा जो इसका लैंडर था उसने भी वहाँ पे पहुँच के लैंड करने का काम कर लिया था, मगर उससे संपर्क हमारा टूट गया किन्हीं कारणों से और बाद में ये मिशन हमारा लास्ट में जाके असफल घोषित हुआ था। मगर साथियों इस बार इस मिशन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने चंद्रयान जो फर्स्ट सेकेंड जो रहा, विशेषकर इस सेकेंड की असफलता से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ परिवर्तन भी हमने इसमें किया। इस वजह से ये मिशन काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे लिए उम्मीद का जरिया बना हुआ है कि डेफिनेटली इसमें हम सफल होंगे। और ये जो 3 देश के अलावा चौथी जो महाशक्ति बनेगा भारत, वो डेफिनेटली इस मिशन के तहत बन जाएगा, चंद्रयान 3 के तहत। इसको आप याद रखेगा। देखिए इसमें याद रखेगा क्या होगा। ये जो रॉकेट आपको दिख रहा है LVM-3, ये लेके जाएगा। इसका टास्क क्या है, इसका काम क्या है? ये पृथ्वी की कक्षा से, पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने का काम करेगा, सबसे पहला काम। दूसरा स्पेस से होता हुआ चंद्रमा की वायुमंडल में एंटर करेगा, दूसरा काम। और तीसरा काम ये करेगा, इसके अंदर मौजूद
रोवर को और लैंडर को निकालने का काम, मतलब लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पे पहुंचाने का काम ये करेगा। इसमें से निकलने वाला जो रोवर है, उस रोवर का नाम मैं आपको बता दूं। रोवर क्या करेगा भैया, तो रोवर करेगा रोवर, ठीक है। ये रोवर क्या करेगा, इसका रोवर का अगर नाम है, ये है प्रज्ञान। क्या नाम है साथियों, प्रज्ञान। ये जो चंद्रयान सेकंड वाले थे उन्हीं के नाम है, कोई चेंज नहीं किया, याद रखिएगा। रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर जो है वो रॉकेट से अलग होगा और चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ये काम कौन करेगा, रोवर, ठीक है दोस्तों। अब लैंड होने के बाद, चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद इस रोवर से अलग होगा क्या, इस रोवर से अलग होगा लैंडर, जिसका नाम है विक्रम। कौन होगा दोस्तों, विक्रम। ये लैंडर ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यही वो रोबोट है जो तमाम तरह की जानकारी हमें प्रदान करेगा सैटेलाइट के माध्यम से। यानी कि रोवर और लैंडर ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रोवर जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि देखिए अनजान सतह पर उतरना अपने आप में एक टफ टास्क होता है, और साथियों टफ टास्क ये और भी तब बन जाता है जब ये प्रक्रिया ऑटोनोमस हो। ऑटोनोमस से मतलब हमारे हाथ में कुछ ना हो, मतलब कंप्यूटर ही जगह तय करे, कंप्यूटर ही इनको ये जो रोवर और लैंडर है इनको उतारने का काम करे, कंप्यूटर ही इनके ऊपर कंट्रोलिंग का काम करे। तो ये जो ऑटोनोमस प्रक्रिया बन जाती है ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो साथियों यही सबसे टफ टास्क है इसका, कि ये रोवर और लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद में उसका निरीक्षण करना और वहाँ से तमाम जानकारी हम तक पहुँचाना, यही इस मिशन का लक्ष्य है। साथियों लास्ट चीज़ जो इसके लिए हमारे जानने लायक है वो क्या है, तो लास्ट चीज़ हमारे जानने लायक ये है कि इस मिशन की लागत, तो साथियों याद रखिएगा चंद्रयान जो थर्ड है इस मिशन की लागत हमारी है 615 करोड़ की। कितनी है साथियों, 615 करोड़ की। मैंने तमाम डिटेल आपको चंद्रयान 3 से रिलेटेड दे दी है। जो भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में आप लगाइएगा, डेफिनेटली आप लगाइएगा। इसके अलावा तमाम जानकारी मैंने आपको चंद्रयान 3 से रिलेटेड दे दी है। मगर प्रश्न यहाँ ये था कि चंद्रयान 3 जो है मिशन लॉन्च कर दिया गया और मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो साथियों इसका आंसर है पी, वीर मुथुवेल। ये जो है 2019 में इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने थे और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये हैं।